14 सितंबर को पीएम मोदी रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रायगढ़ में शासकीय कार्यक्रम के बाद विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर से प्रदेश में बीजेपी परिवर्तन यात्रा बस्तर के दंतेवाड़ा से निकाल रही है और दूसरे चरण में 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी और वहीं परिवर्तन यात्रा 28 सितंबर को बिलासपुर में संपन्न होगी। यात्रा के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। दो परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में मैं स्वयं रहने वाला हूँ। इस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से मां कुड़िया रानी का आशीर्वाद देकर निकलेगी। उस यात्रा में हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी रहने वाले हैं। यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। दोनों यात्राओं का समापन 28 सितंबर को बिलासपुर में होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहने वाले हैं। रायपुर के होटल यमराज में मानिकापुरी पानिका समाज महिला प्रकोष्ठ ने प्रदेश स्तरीय महिला हरियाली महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से समाज की महिलाएं पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा उन्होंने लिया। कार्यक्रम के दौरान नृत्य, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजय प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश संरक्षक वेदमती महंत ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से समाज की महिलाएं पहुंची और कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में अपनी प्रतिभा को दिखाया। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बहुत आनंद और उल्लास के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश मानिपुरी पेनका समाज के द्वारा ये हरियाली महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी बहनें हरियाली का आनंद ले रही हैं और आनंद के साथ झूम रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से 27 जिले से महिलाएं आई हैं और बहुत उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में अपना प्रतिभागी के रूप में डांस कर रही हैं, गीत गा रही हैं और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रही हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे महिलाओं का कुछ विकास करना चाहते हैं और इस विकास में उनका बहुत सारा सहयोग रहेगा हमारे द्वारा, हम सब मिलके। और ये कार्यक्रम तो एक बहाना है, लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा हम बहुत सारे लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को किए हैं और सारी महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं और जुड़ गए हैं काफी महिलाएं। हमारे कुछ काम भी हुआ है और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ काम हुआ है और आगे की ओर है। आज का ये छत्तीसगढ़ प्रदेश मानिकपुरी पनिका समाज महिला प्रकोष्ठ का हरियाली महोत्सव का ये प्रथम आयोजन है, जिसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा जबरदस्त, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि दिल खुश और हमारी सारी बहनें खुश। और जो विनर हैं वो विनर तो हम हमारे जज तो कर नहीं पा रहे हैं कि हम किसको विनर दें, कौन इसमें प्रथम आए, कौन इसमें हम दूसरा दें, ये उन लोग ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको हम दें, क्योंकि यहाँ तो एक से बढ़कर एक प्रोग्राम देने वाले हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ को दर्शाने वाले उसी गेटअप में हमारी दुर्ग की दीदियां जो पूरे तरह से गेटअप में है, हमारी कुछ उपाध्यक्ष, हमारी संगठन प्रभारी, कुछ जो दीदी हैं वो पूरी तरह से। मध्य प्रदेश के खंडवा से निकलने वाली इंदौर की संभागीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। शहर के प्रसिद्ध दादाजी मंदिर में संतों की मौजूदगी में रथ का पूजन किया गया और उसके बाद यात्रा के शुभारंभ के लिए सभा स्थल पर जाने के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी वोटर का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें से इंदौर की संभागीय यात्रा 3 की शुरुआत खंडवा से की जाएगी। यात्रा को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरी ब्लॉक के अधिकांश गांव कम बारिश होने की वजह से सूखे की मार झेल रहे हैं। कम बारिश होने से खेतों में धान की फसल बर्बाद हो रही है। किसान बेलर गांव तहसील क्षेत्र के गांव घुराबाड़,
जैतपुरी, कोरमुड़ समेत 2 दर्जन गांव को सूखाग्रस्त घोषित करके फसल बीमा और सूखा राहत राशि का लाभ देने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। दरअसल जिले के नगरी सिहावा इलाके में इस साल औसत से भी कम बारिश हुई है और वहीं मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि बेलर गांव तहसील का सर्वे कराने के बाद किसानों को फसल बीमा और सूखा राहत राशि दी जाएगी। हम सब किसान घर के हैं और जून महीना में हम सब किसान धान का बुआई कंप्लीट कर चुके हैं। आज 3 महीना हो गया। अल्पवृष्टि के कारण पूरी फसल बर्बाद है, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लेकर के आए हैं। क्योंकि हमारी किसानों का मेन जो समस्या है, हम धान से ही हमारी समस्या का समाधान करते हैं और हम यही निवेदन करने आए हैं कि हमें ये हमारी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए। फसल क्षति होने के संबंध में फसल बीमा वाले जो है अपना जो है प्रयोग करेंगे। प्रयोग के आधार पे जो अनावरी है, अनावरी के हिसाब से उनको फसल बीमा की राशि दी जाएगी, शासन से मिलेगा। पिछले बार भी राशि दी गई थी, लगभग पिछले 2 साल से राशि मिली है फसल बीमा। हाँ, फसल बीमा का सर्वे किया जाएगा और हर साल होता भी है सर्वे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम झेड़िया में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में शुरू किए गए अगरबत्ती निर्माण का काम ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बना रहा है और उनके सुखमय जीवन का आधार बन गया है। झेड़िया में ग्रामीण औद्योगिक पार्क शुरू होने के पहले रोजगार की तलाश में शहरों और आसपास के गांव में जाने वाले ग्रामीणों को अब उनके गांव में रोजगार उपलब्ध किया गया है। अगरबत्ती ग्रामीण के काम में लगी महिला उद्यमी अन्नपूर्णा साहू ने बताया कि यहां पर कुल 11 महिला उद्यमी अगरबत्ती निर्माण का काम कर रही है। दो महीना हो गए करीब काम करत। पहले ऐसी बेरोजगारी काम करत रहे घर में खेती किसानी, तो रिपा के खुलते हुए हम अब बेरोजगार नहीं हन, काम मिल गए हमन ला। कम से कम एक महिला ला 150, 200, 300 काम मतलब रोजी मिल जात है और प्रत्येक दिन मतलब खुला रहते, मतलब बेरोजगार नहीं है कोई। यहाँ 11 महिला है, 11 मशीन है और बाहर से भी बहुत लोग आते, अधिकारी लोग मतलब देखे सुने बर, तो सब मस्त अच्छा है। बेरोजगार बैठे होते कल रोजगार मिल गए करके बोलते और यहाँ मतलब देख रेख मशीन के देख रेख करे बाहर से भी आते, बहुत अच्छा काम चलत है। और यहाँ हमारे ग्रामीण औद्योगिक पार्क में 11 महिलाएं कार्यरत हैं और एक अच्छी तरह से सरकार का योजना है जिसमें लोगों को एक रोजगार का माध्यम अवसर मिला है और महिलाएं यहाँ प्रतिदिन 200 से 225, 50 के आसपास अपना लाभ कमा रहे हैं। और अगरबत्ती औद्योगिक पार्क में अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है जिससे महिलाओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है और हमारे कलेक्टर, सीओ सभी सर लोगों का विशेष सहयोग है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। दमोह में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर करवाया गया है, जिसमें चुनाव कर्मियों को चुनाव के बाबत ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद एसडीएम के निर्देशन में छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यहाँ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी शासकीय कर्मचारियों का यहाँ प्रशिक्षण 5 कक्षों में दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 2 पारियों में होगा और इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो चुनाव की गतिविधियाँ हैं उसमें जो कर्मचारियों के मतदान दलों के दायित्व हैं कैसे निष्पक्ष और सरल तरीके से सही काम करवा के आए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोंडागांव कोतवाली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई और आपको बता दें कि कोंडागांव पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है। पुलिस द्वारा इसको लेकर सीमा पार लगातार निगरानी की जा रही है और वहीं बैठक में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने पर जोर दिया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए एसडीओपी साहब और मेरे द्वारा पुलिस सेक्टर ऑफिसरों की बैठक रखी गई है। इस बैठक में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर मतदान केंद्रों में क्या क्या तैयारी है, क्या क्या व्यवस्थाओं को निरीक्षण करना है, क्षेत्र भ्रमण करना है, इसके संदर्भ में सभी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। आईपीएस अजय यादव ने बिलासपुर रेंज के नए आईजी का पदभार ग्रहण किया। उन्हें आईपीएस ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी अजय यादव पिछले बिलासपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पदभार ग्रहण करते हुए बिलासपुर रेंज आईजी अजय यादव ने कहा कि पूरे रेंज में अपराध नियंत्रण पर काम किया जाएगा। बिलासपुर की टीम के साथ में समन्वय बनाकर बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। बिलासपुर शहर से तो डेफिनेटली परिचय है, बहुत ही अच्छा शहर है। मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के रूप में भी रह चुका हूँ और मैं यहीं का प्रशिक्षु भी रहा हूँ। तो 2006 में मैंने प्रशिक्षण एज ए एएसपी प्रोबेशनर यहाँ किया है और 2011 वर्ष में मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी रहा हूँ और आज पुलिस महानिरीक्षक के रूप में यहाँ कार्य करने का अवसर मिला है। तो डेफिनेटली ये शहर मेरे दिल के करीब रहा है और अब पूरी रेंज देखने का मौका मिला है। और बिलासपुर बड़ी रेंज है और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रेंज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव का समय है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें भी यहाँ पे है। चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण जिले हैं। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एसपी का कहना है कि इस धरपकड़ जिस तरीके से की है, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे 65 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। एसपी ने इन चोरी का खुलासा करने वाली टीम के सदस्यों का सम्मान भी किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर बताई जा रही है। 65 लाख रुपए की ज्वेलरी इन आरोपियों से बरामद की गई है। हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी के नेतृत्व में, इसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में हमने अलग अलग टीमें गठित की थी। लगभग 12 सदस्यीय टीम थी हमारी, जो लगातार 1 सप्ताह तक इसमें काम करती रही। जो हमारी साइबर की टीम थी, तकनीकी टीम थी, अन्य टीमें पूछताछ के लिए और पुराने आरोपियों की पकड़ धकड़ के लिए जो बनाई गई थी। और उसके बाद इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। हम जो इसमें आरोपी थे उन तक पहुँचे और मूलतः जो इसमें जेवर गए थे वो लगभग पूरा हमारी टीम ने बरामद किया है और इसमें जब्त मशरूका जो है लगभग 65 लाख रुपए का है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बंद पड़े अस्पताल से सामान चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि चोर ने अस्पताल से टीवी, एसी का वायर, नल की टोटी, दरवाजे का कुंडा चोरी किया था। अंबेडकर मार्ग में स्थित वैल्यू अस्पताल विगत कई सालों से बंद पड़ा है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर शेखा मित्रा वर्तमान में पंजाब में रहती है, तो वहीं बंद अस्पताल की देखरेख पड़ोसी कंचन वहां पर करती है। इसी अस्पताल में पिछले 2 महीने से बंधवा पारा मंदिर के पास रहने वाले धीरेन्द्र झरिया चोरी कर रहा है। हालांकि पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सामान उससे बरामद किया गया। तीन साल से अधिक समय से वो बंद पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी का नल की टोटियाँ और दरवाजे के कुंडे और एक टीवी चोरी की गई थी, जिसके संबंध में कुछ फुटेज खंगाले गए। फुटेज खंगाल कर एक व्यक्ति का दीवार के कूद के जाते हुए दिखाई दिया, जिसे तस्दीक करने पर पता चला कि वो भारतीय नगर का रहने वाला है। धीरेन्द्र झरिया उसका नाम है, जिसे उठाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बारिश हो रही है और आज भी इलाके में खूब बरसात हुई। झमाझम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ग्रामीण अब तक परेशान थे, लेकिन जैसे ही बारिश वहां पर होती है तो किसानों के चेहरे खुशी से खिलते हुए नजर आए।
भैया इससे किसानों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, जान से जान में जान आ गई। तो किसान तो मर ही गया तो कहा है कि फसलें चौपट हो गई तना मना जो कुछ भगवान ने सुन लगी ठीक रहो, फिर भी 75% फ़ायदा है, अच्छी बहुत बचत हो गई। सोयाबीन की फसल के जो छोटे छोटे फल लगे थे वे गिरन लगे थे, और अब पानी जो दाओ कुदरती पानी की बात अलग है, जो पानी अपन देते इससे थोड़ी फ़ायदा हो सकता है, इससे बहुत फ़ायदा हो। भैया जो न अब जब बारिश भई है इसे तो किसानों की ज़िंदगी बन गई ना, हमारों ने तो आशा छोड़ दी थी जीवे की, वो तो परमात्मा ने लाज रख ली है न, शासन प्रशासन तो सुन ही नहीं रहो गरीब किसानों की। जोन जब बारिश भई है इसे हमारा पूरो गांव पूरो बिलाक खुश है बारिश से, न शासन प्रशासन तो सिर्फ बातों को काम दे रहा है। बहुत बहुत भैया खुश हैं, परमात्मा को शुक्र है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।